मार्केट एनालिसिस की एक वीडियो में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं कि मार्केट जो है कल किस प्रकार से अपना मूवमेंट कर सकती है। ठीक है। सो उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये डिस्क्लेमर आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और ये कोई बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। और कुछ भी आप बाई एंड सेल करने से पहले अपने फिनेंशियल जो एडवाइज़र है उनसे ज़रूर संपर्क करें। ये वीडियो एक एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए बनाया जा रहा है। ये हो गया। चलिए एक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। ये देखिए निफ्टी का आज ना वन डे के टाइम फ्रेम का आज ये एक मैंने लगा के रखा है वन डे के टाइम फ्रेम पे। अब आप वन डे के टाइम फ्रेम पे निफ्टी का एक चीज़ देखिए कि ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ रेड कैंडल का, ये एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बोलता है। बट ये कैंडल कहीं पे भी फॉर्म हो गया सो इसका यूज़ नहीं हो सकता है, मतलब बेटर नहीं होता। ये सबसे अच्छा काम करेगा सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो। अगर सपोर्ट पे बन रहा है तो चांसेस है कि सपोर्ट ब्रेक हो सकती है, और रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो चांसेस है कि रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेकर मार्केट डाउनसाइड की तरफ आ सकती है, अपने सपोर्ट तक, नेक्स्ट सपोर्ट तक जा सकती है। अभी कहाँ पे बन रहा है ये देखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी ये जो बन रहा है वो रेजिस्टेंस पे बन रहा है। ये देखिए एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये इस जगह से पहले भी मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया था, अभी भी ये यहाँ पे बन रही है और यहाँ से एक शार्प फॉल जो है मार्केट यहाँ से भी ले सकती है। ठीक है। ये मैं आपको ये 2-3 हफ्ते पहले से ही बता रहा हूँ, और मैं जैसा मैंने आपको पिछले हफ्ते एनालिसिस करके बताया था, एग्जैक्ट मार्केट उसी प्रकार से मूव कर रही है। और मैंने आपको फ्राइडे को और थर्सडे को भी बताया था कि चांसेस है कि मंडे को अपसाइड में ही क्लोजिंग मिले और मार्केट ज़्यादा फॉल भी नहीं करे और ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाए, ब्रेकआउट भी नहीं मिलेगा और ब्रेकडाउन भी नहीं मिलेगा। और आज वैसे ही हुआ, सारा दिन मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करते रह गई। ये देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और 15 मिनट पे आज ये पहला कैंडल है निफ्टी का 24,000 25,118 के अराउंड निफ्टी जो है ओपन होती है। और ओपन होने के बाद ये सारा दिन इसी जोन पर जो मार्केट है वो कंसोलिडेट करते रह जाती है। किसी भी प्रीमियम में अगर किसी ने भी होल्ड किया होगा सो उनका पैसा बहुत ही कम चांसेस रहा होगा कि बना होगा। अगर सेलर कोई सेल कर रहे होंगे सो उनका ही थोड़ा बहुत पैसा जो है डीके की वजह से बन गया होगा। ठीक है। ये हो गया निफ्टी का चार्ट। और कल के लिए निफ्टी को मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्यूसडे का एक लेवल है 24,900 का, मतलब 24,890 का। ये लेवल को जरूर मार्क करके रखिए। मैं यहाँ पे वापस एक बार लिख देता हूँ सो आप लोग को एक बार याद हो जाए। 24,890 इस लेवल को चांसेस हाई है कि कल निफ्टी टेस्ट करने आ सकती है। बट टेस्ट करने आएगी तो ऐसा आपको मौका नहीं देगी निफ्टी कि आप आराम से डाउनसाइड के ट्रेड में एंट्री कर पाए। जब भी अगर बड़े प्लेयर सेल करेंगे सो यहाँ से एक शार्प बाउंस बैक मिलेगा, क्योंकि ये जो पूरा लेवल है ना वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बायर्स खास करके डीआईआई बहुत हेवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर हावी है। ये जो जगह पर ये जो है ना, इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम है, हर जगह जगह पर वॉल्यूम है। सो जब भी अगर निफ्टी 24,890 के अराउंड आती है, 800 या 900 के अराउंड आती है, वहां से एक शार्प बाउंस बैक आपको मिलेगा। और मेरा जो एक्सपेक्टेशन, जिस प्रकार का मार्केट बिहेव कर रही है उसके बेसिस पे कल का जो एक्सपेक्टेशन है, कल का डे कैंडल का, मैं कुछ इस तरह से कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से मार्केट ने पिछले वीक मूवमेंट किया है और इस वीक भी मूवमेंट किया, उसके बेसिस पे मुझे कल का जो कैंडल है वो इस तरह का कुछ देखने को मिल रहा है। इस तरह का एक कैंडल हो सकता है। ये बड़ा लंबा सा एक वीक आपको मिलेगा, क्योंकि ये आएगा सब सेलिंग का, और जैसे ही सेलिंग आएगा ये मार्केट बॉडी के साथ अप साइड में क्लोज कर देगी। और इससे क्या होगा कि इससे ना फुट साइड और कॉल साइड, मतलब डाउन साइड और अप साइड, दोनों साइड के जो रिटेलर्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे। और ऐसे ही कैंडल की मुझे कल की फॉर्मेशन चांसेस हायर लग रही है, ऐसी हो सकती है। ठीक है। उस हिसाब से ट्रेड कीजिएगा निफ्टी का। मैंने ये सारे लेवल्स आपको पहले ही देके रखे थे और एग्जैक्ट मार्केट उस प्रकार से ही मूव कर रही है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि आज सेम डे फ्राइडे जैसा मूवमेंट था, आज मार्केट में उसी प्रकार का मूवमेंट हो सकता है। एक जोन में मूव कर सकती है और ज्यादा पैसा किसी को देगी नहीं मार्केट, और मार्केट ने ठीक एग्जैक्ट वैसे ही किया और एक जोन में ही क्लोज कर दिया मार्केट को। ठीक है। और निफ्टी 50 की कल एक्सपायरी है, सो कल आप बहुत शार्पली किसी भी साइड का व्यू मत बनाइए, बट चांसेस हाई है कि मार्केट डाउन साइड में जा सकती है, कल सेलिंग में आ सकती है। इसके चांसेस हाई है। अप साइड में जाने के चांसेस है लगभग 20-30%, बट डाउन साइड मुझे 60-70% चांस लग रहा है, मैं जो जिस प्रकार से मार्केट को एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है। केयरफुली आप प्रीमियम्स में ही देखिए, वॉच कीजिए। और कल डीके जरूर होगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है निफ्टी 50 का। ठीक है। और वेट कीजिएगा, फर्स्ट आवर तो बिल्कुल ही वेट कीजिएगा। और आपको कंफर्मेशन अगर मिलता है, 15 मिनट्स का रेड कैंडल आता है किसी भी सपोर्ट पे, तो आप डाउन साइड के एंट्री का प्लान कर सकते हैं। और 15 मिनट्स पे अगर ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग आता है किसी भी रेजिस्टेंस पे, तो आप अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। और अपना एक स्टॉप लॉस लेकर, जो भी स्टॉप लॉस आपके हिसाब से, आपके कैपिटल के हिसाब से, आपके कैपिटल आपको परमिट करती है, लॉजिकल आपको लगता है, उस हिसाब से आप लेकर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। 3 ऊपर के रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले ही मार्क करके दिए थे, देखिए वही रेजिस्टेंस रहेंगे। 25,241 का पहला रेजिस्टेंस, दूसरा होगा 25,344 का, और ये तो ब्रेक हो जाती है सो तीसरा जो रेजिस्टेंस होगा 25,400 का, 399 या 400 का, ये होगा तीसरा रेजिस्टेंस। ठीक है। नीचे के सपोर्ट्स के लेवल में आपको कुछ बता देता हूँ। जो पहले का था वही लेवल होगा 25,050, जो आज मार्केट इस जगह से ही एग्जैक्ट जो है मार्केट ने मूवमेंट किया है। 25,048 मूवमेंट किया और मेरा लेवल जो था
था 25,050 का था, मतलब उसी लेवल को टच करके मार्केट बाउंस बैक कर गई। ये पहला सपोर्ट होगा। दूसरा सपोर्ट जो होगा 25,918 के अराउंड होगा, 918, ये वाला लेवल होगा दूसरा सपोर्ट। तीसरा सपोर्ट अगर इसको मार्केट ब्रेक कर देती है तो तीसरा 890, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 890, ये तीसरा सपोर्ट अगर इसको भी मार्केट ब्रेक कर देती है, कोशिश कीजिएगा बाहर बैठने का, मार्केट से ट्रेड से बाहर बैठने का प्रॉपर सेटअप बनने दीजिएगा, क्योंकि आपको और डाउन साइड का मूव दिखाकर ट्रैप करके अप साइड में क्लोजिंग दे सकती है मार्केट, अगर 25,890 को टेस्ट करती है। अगर इसको टेस्ट कर लेती है तो आप कोशिश कीजिए मार्केट से थोड़ा सा दूर रहने का। ये 3 लेवल्स अप साइड और डाउन साइड के मैंने आपको निफ्टी में दे दिए। सेंसेक्स को भी देख लेते हैं कि सेंसेक्स में किस प्रकार से आप जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। ये 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट है सेंसेक्स का, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी एक अच्छा खासा बियरिश इंगल्फिंग कैंडल ही भी बोल सकते हैं इसको, ये पियर्सिंग कैंडल भी बहुत लोग बोलते हैं। इसका भी जो बॉडी आज वीक के मुकाबले काफी बड़ा है, सो इसका मतलब श्योर है कि सेलर्स अब रेडी हैं सेल करने को। और पिछली बार भी मार्केट इसी जगह से मार्केट ने फॉल दिखाया था और मार्केट लगभग उस जगह से ही पहुंच गई है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको और भी क्लियर दिखा देता हूँ, अगर आप देखेंगे सो मार्केट ना ऊपर के साइड्स में एक हायर लोअर हाइस का एक स्ट्रक्चर बना रही है। मतलब ये जो एक हाई है, ये हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, ये हाई को ब्रेक नहीं किया, ये हाई को ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब यहाँ पे भी सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पे भी सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पे भी सेलर्स बैठे हैं, ठीक है। तो ऊपर से जो हायर लोज का स्ट्रक्चर हो रहा है कि मतलब लोज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और इसीलिए आप मार्केट को कल बहुत सावधानी से ट्रेड कीजिएगा। और सेंसेक्स पे जो लेवल है मैंने आपको पहले देखे रखे थे, मैं वही लेवल्स को अभी रिकंसिडर करूंगा, वही लेवल्स वापस कल भी काम करेंगे। आप इसी लेवल्स के अनुसार आप कल भी जो है मार्केट को आप ट्रेड कर सकते हैं। मैं लेवल्स कुछ आपको यहाँ पर वापस से दिखा दे रहा हूँ, आप ये लेवल्स को देख लीजिए। अपसाइड का जो सबसे पहला लेवल रहेगा 82,011 का फर्स्ट रेसिस्टेंस, सेकंड रेसिस्टेंस इसको अगर सेंसेक्स ब्रेक करती है 82,182 और थर्ड होगा 82,412। और इसको भी अगर अब डाउन साइड में अगर सेंसेक्स ब्रेकआउट देती है, हाँ, अगर नीचे के साइड में आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो पहला जो सपोर्ट होगा वो यहाँ पर होगा, पहला सपोर्ट 81,750 के अराउंड पहला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट जो आपको देखने को मिल सकता है, ये जो एक छोटा सा गैप बना हुआ है, ये गैप को फिल करने आ सकती है सेंसेक्स, ये वाला गैप 82,621, इसको भी अगर ब्रेक कर देती है तो तीसरा जो सेंसेक्स का लेवल होगा ये होगा 81,223। और इसको भी अगर ब्रेक कर देती है तो लास्ट जो सपोर्ट होगा, यहाँ से आपको सपोर्ट मिलने के चांसेस, हायर चांसेस है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा 80,938 का। ये सेंसेक्स का कुछ लेवल हो गया, निफ्टी का हो गया। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये चैनल नया है, मैं आपके लिए एक सीरीज भी ला रहा हूँ कि अगर आप शेयर मार्केट और ऑप्शंस ट्रेडिंग में कुछ इनकम करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे आप लर्निंग लेना चाहते हैं कि ये कैसे होता है, क्या सब सारा चीज है, प्राइस एक्शन किसे कहते हैं, तो उसके बेसिस पे मैंने कल चैप्टर 1 जो है वो अपलोड किया था संडे के दिन, और वो एक इंट्रोडक्शन था प्राइस एक्शन का। उसका चैप्टर 2 आने वाला है बहुत ही जल्द, उस पर रिसर्च चल रही है। कुछ डेटा जो है अभी वो पेंडिंग है, वो आते ही मैं आपको डेटा भी दूंगा। बहुत अच्छा यूजफुल इन्फॉर्मेशन होने वाला है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का वो चैप्टर रहेगा, चैप्टर 2 सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का। सो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, ताकि मैं आपके लिए और भी मेहनत करके अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूँ। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर कुछ भी आपको वीडियोस में लगता है कि कुछ गलत या मिस्टेक, कुछ भी एरर लगता है, तो आप जरूर से जरूर कमेंट बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसको भी रिजॉल्व कर देने का। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।